सेक्शन 143 और 420 के तहत ऐसे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को 3 साल और 7 साल तक की सजा और जुर्माना होने की संभावना है। आप अगर ऐसे काम करते हैं तो बेटा ये ध्यान में रख के चलना। और सेकंड चीज, क्योंकि ऐसे कुछ होते हैं जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर जान जाते हैं, उनको दिमाग पहुंच जाता है इस तरफ कि कूल बनेंगे, लेकिन वो कूल नहीं फूल बनते हैं। ठीक। और सेकंड चीज, पुलिस वाले कभी अगर आपकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करे तो सेक्शन 154 के तहत आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका मानव अधिकार है कि आपकी शिकायत दर्ज हो, क्योंकि ITA 2000 एक्ट के तहत संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, जिसके अंदर साइबर क्राइम जो है वो करना मना है इंडिया में। और अगर आप ऐसे केस में पकड़े जाते हैं तो आपकी बहुत ढंग से कुटाई होगी। ठीक। तो अब सेकंड चीज इसके बाद कि कौन कौन तरह के केसेस साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। अगर आपका ऑनलाइन हरासमेंट हो रहा है, अगर आपकी पर्सनल डाटा किसी ने लीक कर लिया, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और स्मगलिंग और ये सब चीजें जो ऑनलाइन दुनिया में होती हैं, इन सबका अपना पूरा एक डार्क वेब भी है। इसके बारे में हम बात करेंगे इस सीरीज के दौरान। लेकिन डार्क वेब से पहले आप इस वाले वेब पे आओ और इस वाले वेब पे समझदारी के साथ यूज करके अपने आप को समझदार बनाओ। ठीक। ऐसे काम ना करने हैं और ना ही ऐसे गलत मैसेज आगे किसी को फॉरवर्ड या शेयर करने हैं। और ये क्या करेगा वो बंदा अपनी जिंदगी में उस डाटा के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि उसके बिना तो कहानी अधूरी है। क्योंकि वो बैठा इसलिए है कि वो आपको डाटा ले, काम करे, इस पे एक्सेस करे, और अगर कुछ हो जाए तो फिर वो आपसे पैसे कमाए। ठीक। तो आगे जब आप ऐसे किसी मैसेज पर अपना फोन चलाकर उसे खोलकर उसमें चेक करते हो और उसमें डाटा इनपुट करते हो, तो वो डाटा जाता है किसी एक तरह के डाटाबेस में, जो कि वो बंदा जिसने ये सारा काम किया वो पढ़ सकता है। ठीक है। आपने जो भी डाला, अपना नाम, अपना नंबर, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, कभी कभार होता है ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से। ठीक है, कि एक शॉपिंग का लिंक दे दिया, यहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं, शॉप करो, लोग डाल देते हैं। या फिर कोई लालच, फोन रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ये पैसों का लालच, गवर्नमेंट बांट रही है पैसे और ले लो। ठीक। या फिर कोई ऐसी चीज जो कि किसी और तरह से बनाया जाए, फेसबुक का दिया जाए आपको कोई लिंक कि भाई यहाँ से जाके ये कर और ये कर लेना, और वो लिंक फेसबुक का ना हो, वो लिंक कोई फिशिंग लिंक हो, तो आपका डाटा जो आपने वहाँ लॉगिन आईडी डाली, क्योंकि वहाँ लॉगिन करने के लिए होगा फेसबुक की आईडी, तो उसके पास अब आपकी फेसबुक का आईडी पासवर्ड उस पर आ रहा है, उसको शो हो रहा है, वो पढ़ सकता है। तो वो पढ़ सकता है तो वो अब आपकी आईडी को खोल सकता है। आपकी आईडी को खोल करके पहली चीज, वो जो भी कुछ करेगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। सेकंड चीज, अब वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। इस एक स्टेप पहले तक, जब तक कि आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया था, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता था। आप प्रॉपर सेफ थे, क्योंकि जब तक आप इंटरनेट की दुनिया में समझदारी के साथ पर्सनल डाटा को बचाते हुए सेफ चलते हो, आप बहुत सेफ हो इस दुनिया से। लेकिन अगर पर्सनल डाटा को हर जगह शेयर करना शुरू कर दिया और वो गलत हाथों तक पहुंच गया, तो एक बहुत बड़ा जुर्माना आपको फेस करना पड़ सकता है इस केस में। ठीक। तो अभी कुछ समझदार लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आपके एक नाम और आपके एक नंबर के साथ वो आपकी पूरी डिटेल पता कर लेगा। ठीक है। तो आओ जानते हैं कैसे। ट्रू कॉलर का नाम सुना है? यहाँ से आपके नंबर का नाम पता चल सकता है, अगर आपका नाम उसके पास नहीं है। ठीक। या फिर आपके नंबर का क्या नाम है वो पता चल सकता है। वरना इस नंबर के साथ इतना को पता चल सकता है कि ये नंबर कहाँ रजिस्टर हुआ था, कब से ऑन है, किसके नाम पर है, ऑफिस से। ठीक। बहुत रास्ते हैं। अब उसका नाम आ गया। अब इस नाम से आपकी फेसबुक आईडी होगी, इंस्टा आईडी होगी, ट्विटर आईडी होगी, जीमेल का अकाउंट भी होगा। जीमेल के अकाउंट में अगर नंबर मैच हुआ तो उसके पास जीमेल अकाउंट खोलने के लिए यूजर आईडी तो हो गई, पासवर्ड उसे चाहिए। यही उसके लिए एक समस्या है। ठीक। अभी वेट करो, अभी आपकी फेसबुक आईडी से पता चल जाएगा कि आप कैसे दिखते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ठीक है, कितने सोशल हो, फैमिली में कौन कौन है, सब डिटेल निकल जाती है आपकी ऑनलाइन, आपने सब डाली हुई है अपनी इच्छा से। ठीक है। तो उसका इस्तेमाल सब लोग करते हैं, कंपनी करती है अपनी पॉलिसी को बनाए रखते हुए अपनी मार्केटिंग के लिए। आपके दोस्त उसका यूज करते हैं ताकि वो आपके बारे में जान पाए और आपकी खुशी में शामिल हो पाए। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये भी दे सकता है, जानकारी पब्लिक है, इसलिए फेसबुक ने नया फीचर निकाला प्राइवेट अकाउंट करने का, ताकि आप जिनको नहीं जानते वो आपका अकाउंट ना देख पाए। लेकिन ये फायदा क्या हुआ, आप सोशल होने के लिए आए थे, आप फिर क्लोज हो गए। लेकिन वो एक अलग बात है सोशल मीडिया के ऊपर।
और उनकी अपनी पॉलिसी में है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक आपको कोई जानता नहीं है आप सेफ हो। जहाँ से आपके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा तो आपकी जीमेल अगर हैक हो गई मान लीजिए, तो आपको कहाँ से कितने मेल आते हैं सब पता चल गया। तो आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल काम या आपकी प्रोफेशनल ऑफिशियल काम जो है उसको सब पता है। तो उसको भी पता है कि आप किस लेवल के हो, किस स्टैंडर्ड के हो, कहाँ रहते हो, कितने में रहते हो, ठीक है, क्या चलाते हो। तो ऐसे ही बड़े साइबर क्राइम किए जाते हैं बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा करके, और छोटे साइबर क्राइम किए जाते हैं छोटा सा डाटा इकट्ठा करके। अब उसको अपना पासवर्ड गैस करना है। अब पासवर्ड गैस करना भी बड़ी बात तो है नहीं। अब जो समझदार आदमी ने इतना समझ लगाई कि वो इतना समझदार प्लान बनाए, तो उसमें पासवर्ड गैस करने के लिए इसके दो तरीके होंगे। एक उसका तेज दिमाग, दूसरा उसके पास अच्छे सॉफ्टवेयर जो अगर पासवर्ड क्रैक ना भी कर पाए तो हिंट दे दे। उतना दिमाग उसके पास होगा कि वो हैक कर ले, और उसके पास समय ही समय है, क्योंकि आपको ये करके भूल गए। ठीक है, आपको लगा कि ठीक है ऑफर नहीं आया, आएगा तो आएगा, अच्छा किसी ने ये लिंक दिया होगा, काम नहीं करता, लेकिन वो काम नहीं करेगा। ऐसे लिंक खोलने के बाद जब डाटा इनपुट कर देंगे तो आपको मैसेज दिखा देंगे कि थैंक्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, और आपका हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, वो बस एक वेब पेज है, वो एक प्रोग्रामर जब चाहे जैसा चाहे वैसा डिजाइन कर सकता है। तो इस तरह की चीजों में आप फंस जाते हैं और आपके बारे में आपको बंदा जानता है। अच्छा मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि इससे क्या हुआ, अभी आपके नंबर से आपका आधार कार्ड भी लिंक्ड है, आपकी बैंक डिटेल भी आपका नंबर रखती होगी, आपका गूगल पे अकाउंट भी शायद आपकी जीमेल और आपके नंबर से अटैच्ड हो, तो उसको ये सब भी पता है। तो उसको अब इन सब के भी बस पासवर्ड गैस करने हैं और उसका काम बन जाएगा। आपका बैंक ट्रांसफर पेमेंट गया किसी और अकाउंट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकंड चीज, कुछ कहते हैं कि अकाउंट में है कुछ नहीं, अबे आज नहीं है कल तो होगा, तब चले जाएगा। उसके पास अपना पूरा सिस्टम है, आपके पास में पूरी रिकॉर्ड फाइल है। कुछ समझदार बच्चे अगर जागरूक हों और इस तरफ आगे जाना चाहें तो एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है रोबोटेक्स के नाम से, अमेजन प्राइम पे। वो एक हैकिंग दुनिया के ऊपर बनी है। तो जिसको समझ हो और जो समझना चाहता हो, रिसर्च करना चाहता हो हैकिंग के ऊपर, वो उस वेब सीरीज को देख सकता है। इसके साथ कुछ अच्छी मूवीज भी है जो इस पे बेस्ड बनाई गई है कि कैसे हैकिंग होती है। अगर आप चाहो तो गूगल पे सर्च करो हैकिंग मूवीज, आपको बहुत सारी मूवीज दिखेगी, जिसमें से एल्गोरिथम एक अच्छी मूवी है, ब्लैक हैट एक अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। ठीक, और साथ ही एक मूवी और लिव फ्री और डाई हार्ड, ये कुछ ऐसी मूवियाँ जिनसे आपको समझ में आएगा कि साइबर क्राइम कैसे किए जाते हैं। मूवियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, उनको आप देख सकते हैं अपने ज्ञान को वर्धक करने के लिए भी, यानी कि ज्ञान वर्धक करने के लिए भी। ठीक, तो अब इस जानकारी को तुम करोगे क्या? इसका तुम्हें यह करना है कि आप कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, पासवर्ड अपना ये समझ लें कि ये आपकी ऑनलाइन दुनिया का सिग्नेचर है, इसे बहुत सेफ और स्ट्रांग बना के रखें और समय समय पर चेंज करते रहें, खुद से रेगुलर अपडेट। ठीक, जो भी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप या फिर कुछ भी यूज करें तो ध्यान रखें कि वो ऑथेंटिक कंपनी द्वारा बनाया गया हो, अच्छी कंपनी द्वारा बनाया गया हो, कोई फर्जी ऐप या फर्जी वेबसाइट ना हो जहां पे अकाउंट लॉगिन करना चाह रहे हो। ठीक है, उसकी ऑथेंटिसिटी पे ध्यान दो। तीसरा बड़ा स्टेप, ऑनलाइन की दुनिया में अपना पर्सनल डाटा शेयर बिल्कुल मत करो। ठीक, बने रहो लुल, काम करो फुल, लेकिन पर्सनल डाटा अपनी ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मत फैलाओ, उसे मत बताओ। ठीक, सेकंड, फेक लिंक से बच के रहें। आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक जो है वो किस तरह का है। इसके लिए .gov होगा अगर वो गवर्नमेंट वेबसाइट होगी और उनके नाम से होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से होगा। .com होगा अगर वो कमर्शियल वेबसाइट होगी। .co .in होगा अगर वो कमर्शियल वेबसाइट होगी लेकिन इंडिया की। .pk मतलब पाकिस्तान की। .au मतलब ऑस्ट्रेलिया की। .uk मतलब कि वो वेबसाइट यूनाइटेड किंगडम की है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लिंक देखते ही, और समझ कर उस लिंक को खोलना है। क्योंकि जब वो आप लिंक खोलते हो और भले आप कुछ डालते नहीं हो इनपुट, लेकिन लिंक खोलने पर भी उसके पास इतना तो पहुंच जाता है कि लिंक जो खोला गया है वो किस डिवाइस से खोला गया है। तो आपका IP एड्रेस तो उसके पास गया। पर ये वाला स्टेप जो है वो तो हर कोई नहीं करता है, और खासकर ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसके पास कम से कम आपका IP एड्रेस तो है, तो वो आपके कंप्यूटर पे कोई रिक्वेस्ट भेज सकता है अपने कंप्यूटर से। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऐसे बहुत सारे माध्यम है। ठीक, इनके बारे में जानते रहेंगे अवेयरनेस प्रोग्राम के सेशन के दौरान, लेकिन फिलहाल आपको ये 4 बातें बहुत ध्यान रखनी है कि पर्सनल चीजें शेयर बिल्कुल नहीं करनी, ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही अपना लॉगिन ID पासवर्ड बनाना है या उसको यूज करना है, पासवर्ड अपना बहुत स्ट्रांग रखना है, सारे सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, अपने आप से भी अपडेट रहना है अपनी पर्सनल ID को लेते हुए, अपनी मेल को लेते हुए, और फेक ID या फेक लिंक से बचना है। ठीक है, एंजल पे के चक्कर में मत पड़ना, रिचार्ज ही नहीं, कभी कभार क्या पता हो सकता है पूरी प्राइवेसी ही चली जाए। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था, और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान हमने ये जाना कि
क्या होते हैं साइबर क्राइम, कौन करता है साइबर क्राइम, कैसे होते हैं और साथ ही कैसे बचना है लीगल वे में भी अगर आपके साथ कुछ बड़ा साइबर क्राइम हो जाए, और छोटे मोटे केस में भी इन तरह की चीजों में। और साथ ही इस लिंक को भेजा ना करें किसी को, शेयर फॉरवर्ड ना करा करें, देख के डिलीट मार दिया करें, और अगर ये अननोन नंबर से आता है तो उस नंबर को डिलीट मार दिया करें, ठीक। क्योंकि इनिशियली जिसने ये प्रोग्राम प्लान किया होगा उसने आपको नहीं भेजा होगा ये मैसेज, ये संभावनाएं बहुत कम बनती हैं अगर वो कोई आपके जानकार ग्रुप में से निकलता है तब, वरना ज्यादा सेग्रेट होकर ही आता है। तो अब जिस 10 तक उसने भेजा, उन 10 ने आगे 100 को भेजा, तो उसके पास संभावनाएं 100 की बन गई। 100 में से 10 तो ऐसे मूर्ख निकल जाएंगे जिन मूर्खों के पास ये चीजें नहीं पता होंगी और शायद वो फंस जाए और जितना उन्होंने कमाया हो वो सब चले जाए। यही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी गेम खेलो, कोई भी गेम खेलो, पहले नियम पता करो और फिर उसे खेलो, क्योंकि जब तुम्हें नियम पता होंगे तो तुम नियम तोड़ भी सकते हो। और हैकिंग की दुनिया में जो हैकर वर्ल्ड है, उस हैकर का एच जो है उसका मतलब होता है हाइड योरसेल्फ, मतलब कि चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। तो जिन लोगों की पॉलिसी में ये होता है कि चोरी करना पाप नहीं, पकड़े जाना पाप है, वो सारी संभावनाएं लेके चलते हैं ना पकड़े जाने की। इसलिए बहुत सारे बड़े साइबर अटैक इस दुनिया में हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। तो आपका तो फिर बहुत छोटा सा केस है कि बस समझदार बन के रहना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा वस्तु है नहीं, ठीक। तो इसमें इतना ही, ठीक है। और अगला एपिसोड गुरुवार रात्रि 8 बजे फिर से आएगा, इसमें हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 5 साइबर अटैक कौन कौन से हुए थे और किसने उनको किया था, ठीक। क्योंकि आपको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। ये जानते रहोगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, कौन करता है, एक बार अच्छे से जान जाओगे तो काम आसान रहेगा, ठीक है। ना फंसोगे ना किसी को फंसने दोगे, ठीक। #BeCyberSmart हर रात 8 बजे।